सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भेजे सरकार। दूसरी गाड़ी लगाओ। ऑल इंडिया पर इस वक्त यूपी की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये मामला है वो लगातार पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। अब जो है ये जो भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अचानक से घेराव किया है उनके आवास का, तो क्या कुछ इस वक्त वहां के हालात हैं, क्या झड़प भी देखने को मिली है पुलिस से? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन अचानक से तेज हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाद जो है अभ्यर्थी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। या देखते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और उठाकर अभ्यर्थियों को गाड़ियों में लादा गया और वहां से हटाया गया। और अभ्यर्थी इस बीच नारेबाजी करते रहे और वो आरोप लगाते रहे सीधे तौर पर कि योगी सरकार में पिछड़े दलित कटघरे में ये नारा लगता रहा। उनका हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे थे अभ्यर्थी और इस बीच पुलिस जो है बड़े पैमाने पर पहुंच गई और उन्हें टांग कर गाड़ियों में लादा और वहां से उन्हें हटा दिया और उन्हें गाड़ियों में बिठाया और वहां से डिप्टी सीएम के आवास से कहा कि आप लोग ये स्थान नहीं, यहाँ से चले जाइए। फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार, उनका कहना है कि 6 से 7 साल से वो लगभग इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें खासकर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं अभ्यर्थी, उनका कहना है कि उनको जो आरक्षण 27% का मिलना चाहिए उसका पालन नहीं हुआ और जो उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करना चाहिए था वो नहीं किया। यही कारण रहा कि इनमें जबरदस्त आक्रोश है और इनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलने को लेकर ये लोग बेहद नाराज हैं और सीधे आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास का घेराव करने ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। पुलिस ने इन्हें टांग कर गाड़ियों में लादा और वहां से हटाने का काम किया है। फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स पहुंची हुई है और शिक्षकों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये इन अभ्यर्थियों को टांगा जा रहा है। पुलिसकर्मी टांग कर गाड़ियों में लाद रहे हैं और वहां से सीधे इको गार्डन पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और इससे हड़कंप मच गया है। अब इनकी मांग है कि जो आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए, जो नियमों की अनदेखी कर भर्तियां हुई हैं, उसको जो है दूर कराए। सरकार अपना पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं रख रही है और मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई इसमें की जाए। और मामले में इन्होंने ये भी कहा है कि जो ये उनके साथ अन्याय हो रहा है ये बंद होना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे ताकि इन्हें न्याय मिल सके।
तो ये तख्तियां लेकर के हाथों में पहुंचे हुए थे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। ये वर्ग खासकर पिछड़े और दलित समाज के हैं ये वो अभ्यर्थी। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या आगे निकल करके आता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कभी यूजीसी को लेकर तो कभी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के विरोध में ही वहां सामान्य वर्ग आक्रोशित था, तो यहाँ पिछड़े और दलित वर्ग नाराज दिख रहे हैं। ये चल क्या रहा ये समझ में नहीं आ रहा, तो इससे कैसे पार पाएगी सरकार, क्योंकि आगे चलकर सरकार के लिए एक परीक्षा होनी है, यानी 2027 में चुनाव होना है। तो ऐसे में इन वर्गों को कैसे साथ के चलेगी ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो 2018 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकली थी और इसका जो विवाद है वो 7 साल बाद भी बरकरार है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं लगातार पिछले 7 सालों से आंदोलनरत हैं। आज जो है उन्होंने अचानक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर दिया लखनऊ में, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की झड़प भी हुई अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थियों ने जो है जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार को पक्ष रखना चाहिए उनकी तरफ से वो नहीं रखा जा रहा है। इससे वो आक्रोशित हैं और मांग उठा रहे हैं कि उनकी भर्ती को जो है पूरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका पक्ष सरकार दमदारी से रखे। फिलहाल पुलिस ने अभ्यर्थियों को गाड़ियों में भरकर लखनऊ के इको गार्डन में भेज दिया है और वहां के जो हालात है वो सामान्य करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें 27% जो आरक्षण मिलना चाहिए उस नियमों का पालन नहीं किया गया। एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें 21% का जो आरक्षण मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। और अगली सुनवाई जो है सर इस मामले में 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में है। इस वजह से अभ्यर्थियों ने अचानक से आंदोलन का फिर से मूड बनाया और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव किया। अब देखना होगा कि ये जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं इनकी पीड़ा सरकार समझती है और 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती है या ये अभ्यर्थी ऐसे ही आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।